नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर नेचुरल हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए बच्चों, आज का जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपके जाति व्यवस्था पर आधारित है। जाति व्यवस्था कहते किसको हैं, जाति से क्या तात्पर्य होता है, जाति प्रथा की विशेषताएं क्या हैं, जाति प्रथा की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या हैं, जाति के गुण क्या हैं और जाति के दोष क्या हो सकते हैं। आज हम इन बातों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जाति से तात्पर्य क्या होता है। जाति, जिसको हम कास्ट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको हम जाति कहते हैं, तो उसका तात्पर्य क्या है। अब आप देखिए कि जाति का जो तात्पर्य है वो बड़ा ही विवादास्पद है। उसको बहुत से इतिहासकारों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है जाति के विषय में। तो जैसे कि अब आप देखिए, RN मुखर्जी ने जाति के लिए ये बोला है कि जाति जो है वो जन्म पर आधारित व्यवस्था है। जन्म पर आधारित सामाजिक संस्कार और वर्ग विभाजन की गतिशील व्यवस्था है, जो खान पान, रहन सहन, विवाह और एक तरह से वेशभूषा, व्यवसाय आदि को क्या करती है, आदि को निश्चित करती है कि आपका इस जाति में जन्म हुआ है तो आपको इस तरीके से रहना है, ये आपका खान पान है, ये आपका रहन सहन है, ये आपकी वेशभूषा वगैरह है। और जाति प्रथा का मैं आपको ये भी बता दूं कि जाति प्रथा का अनूठा उदाहरण वो अब हम विश्व के देशों में देखने लगें तो भारत ही जाति प्रथा का उदाहरण है। अब देखिए, जाति प्रथा की विशेषताएं क्या हैं। जाति प्रथा की विशेषताएं अगर हम देखते हैं, जाति प्रथा की विशेषताओं में हम देखते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि जाति जो होती है वो जन्म पर आधारित होती है ना। जाति जन्म पर आधारित होती है। दूसरा ये है कि वैवाहिक संबंध अपनी ही जाति में किए जाते हैं, और कहीं कहीं पर तो कई इलाकों में तो ऐसा तक हो जाता है कि जाति अगर अपनी जाति में विवाह न किए जाएं तो वहाँ जाति से उनको बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। अच्छा, अब इसके अलावा प्राचीन काल में प्रत्येक जाति का प्रायः पैतृक व्यवसाय हुआ करता था। मतलब जिस जाति में जन्म लिया है आपको वही हेरिडिटी मिला है और आपको वही व्यवसाय जो है वो अपनाना पड़ेगा और आप उस व्यवसाय से दूर नहीं जा सकते हो। किंतु आधुनिक काल में क्या हुआ है, आधुनिक काल में इस चीज़ का लोप होता जा रहा है ना। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा के ऊपर कठोर नियंत्रण लगाए जाते हैं। रीति रिवाज, त्यौहार आदि के अवसर पर जाति के नियम बड़े ज़बरदस्त चलते हैं। इस जाति के लोग हैं तो ये त्यौहार मनाएंगे, ये इस तरह से इस स्तर पर ये कार्य करेंगे, ये खान पान होगा, रहन सहन होगा और वेशभूषा होगी। अब हम देखते हैं कि वर्ण और जाति, एक शब्द आता है वर्ण, सुना होगा आप लोगों ने। वर्ण का नाम भी जाति के साथ ही लगता है। वर्ण और जाति में क्या भेद है। वर्ण और जाति, देखिए विद्यार्थियों, वर्ण और जाति दोनों क्या हैं, दोनों शब्द अलग अलग हैं। वर्ण जाति दोनों शब्द अलग अलग हैं। और जाति व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ तो कब हुआ था, वैदिक काल में हुआ था, जबकि जाति व्यवस्था जो है वो उसके बाद की उपज है। पहली वर्ण व्यवस्था हुई, इसके बाद में जाति व्यवस्था है। वर्ण का संबंध राजनीतिक और सामाजिक, वर्ण का संबंध राजनीतिक और सामाजिक है, जबकि जाति का संबंध परंपरागत पेशे से रहा है। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित होती थी और जाति व्यवस्था जो है वो जन्म पर आधारित होती थी। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित होती थी और जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती थी। वर्ण व्यवस्था में रक्त की शुद्धता पर कम बल दिया जाता था और जाति व्यवस्था में रक्त की शुद्धता पर अधिक बल दिया जाता था। जाति में छुआछूत बहुत अधिक है, जाति व्यवस्था में छुआछूत, अस्पृश्यता बहुत अधिक है, जबकि वर्ण व्यवस्था में ये इतना अधिक नहीं है। वर्ण व्यवस्था परिवर्तनशील जिसे कहते हैं, जिसमें आप परिवर्तन कर सकते हो। आपका जिस वर्ण में जन्म हुआ है आप दूसरे वर्ण में भी वो कार्य कर सकते हो। लेकिन जाति व्यवस्था में परिवर्तन बहुत ही अधिक मुश्किल था।
क्योंकि वर्ण व्यवस्था तो कभी जन्म के आधार पर भी होती थी, कभी कर्म के आधार पर भी होती थी। जो 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना, जब जन्म के आधार पर होता है तब तो हमें वही काम करना पड़ेगा, और जब कर्म के आधार पर होता था तो हम अपनी योग्यता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार भी उस कार्य को बदल सकते थे। ऐसा आप लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ा होगा। अब इसके बाद आप लोग देखिए कि जाति प्रथा की उत्पत्ति के सिद्धांत जो हैं वो क्या क्या हैं। जाति प्रथा की उत्पत्ति के सिद्धांत, जाति प्रथा की उत्पत्ति के सिद्धांत, जाति प्रथा के गुण और जाति प्रथा के दोष हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से इसके सिद्धांत हैं, किस प्रकार से इसका जन्म हुआ, और जाति प्रथा के गुण क्या हैं और जाति प्रथा के दोष क्या हैं। धन्यवाद।